ये कहानी है एक ऐसे गरीब इंसान की जिसका नाम था समीर। एक छोटा सा गांव, कच्चा सा घर, मिट्टी की दीवारें और टूटी फूटी छत। पर उस घर में जो चीज सबसे कीमती थी वो था ईमान और उम्मीद। समीर का कोई बड़ा कारोबार नहीं था, न कोई सरकारी नौकरी। हर सुबह वो एक पुराना थैला लेकर निकलता था। कभी किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी ईंट उठाता, कभी हाथ ठेले पर सामान ढोता। उसकी कमाई इतनी कम होती कि कभी कभी रात का खाना भी नसीब नहीं होता, पर वो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहकर सो जाता था। समीर की माँ बुजुर्ग थी, बीमार थी और बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। उनकी दवाएं, खाना, कपड़े, सब कुछ का बोझ समीर अकेले उठाता था। वो माँ से कहता, अम्मी, मैं रोज दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी तकलीफ दूर कर दे। माँ मुस्कुराती, बेटा, तकलीफ भी उसी की तरफ से है और आराम भी उसी के हाथ में। एक दिन ऐसा आया कि समीर को किसी भी जगह काम नहीं मिला। पूरा दिन धूप में भटकता रहा। शाम को थक हार कर जब घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, बेटा, आज कुछ लाए? समीर ने आंसू छुपाते हुए कहा, आज किस्मत साथ नहीं थी अम्मी। माँ ने कमजोर हाथ उठाकर उसका चेहरा सहलाया। तू मायूस मत हो, अल्लाह का घर देर से भरता है पर खाली कभी नहीं छोड़ता। रात को समीर छत पर अकेला बैठा था, आसमान को देख रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने दिल से एक दुआ मांगी, या अल्लाह, तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज भी कुछ नहीं मांगता, बस ये हिम्मत दे कि मैं तेरे फैसलों पर राजी रह सकूं। अगली सुबह हालात और भी बुरे हो गए। माँ की तबीयत बिगड़ गई, न दवा थी न खाना। समीर भागा भागा गांव के हकीम के पास गया। हकीम साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर दवा दे दीजिए। हकीम ने सर झुकाकर कहा, बेटा, इस बार उधार नहीं दे सकता। समीर चुपचाप लौट आया। वो हार गया था। रात को माँ के पास बैठा रहा, बस उनका हाथ पकड़े हुए। तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। समीर ने दरवाजा खोला। सामने एक बुजुर्ग फकीर खड़े थे। सफेद कपड़े, चमकता हुआ चेहरा और हाथ में एक छोटी सी तस्बीह। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने आज जो रोकर दुआ मांगी थी वो अर्श तक पहुंची है, तू मायूस मत हो। समीर हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसने कुछ बोलना चाहा, पर बुजुर्ग फकीर वहां से चले गए। जैसे आए थे वैसे ही गायब हो गए। उस रात समीर ने फिर सजदे में सिर रख दिया और कहा, या अल्लाह, मुझे तेरी रहमत पर भरोसा है। मुझे देर से मंजिल मंजूर है, लेकिन तेरा साथ हमेशा चाहिए। सुबह माँ की आंख खुली। तबीयत थोड़ी बेहतर थी, पर समीर अब भी परेशान था। वो बाहर निकला, शायद कुछ काम मिल जाए। तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त इमरान से हुई। इमरान ने कहा, भाई, एक मदरसे में एक मामूली से काम के लिए आदमी चाहिए। काम छोटा है, पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन रोजी तो होगी, और सबसे बड़ी बात, इज्जत के साथ। समीर ने बिना देर किए वो काम मंजूर कर लिया। मदरसा घर से दूर था, हर रोज पैदल जाना पड़ता था, लेकिन वहीं से उसकी जिंदगी का असली मोड़ शुरू हुआ। मदरसे में काम करते हुए वो बच्चों को कुरान पढ़ते, नमाज सीखते और अल्लाह की इबादत करते हुए देखता। कहीं ना कहीं उसके दिल में सुकून उतरता गया। समय बीतता गया और समीर मदरसे का सबसे भरोसेमंद इंसान बन गया। एक दिन मदरसे के एक बुजुर्ग उस्ताद ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, हम ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, लेकिन तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी और तेरी दुआओं ने सबका दिल जीत लिया है। उन्होंने समीर को एक छोटी सी किताब और 500 रुपये दिए और दुआ देते हुए कहा, इससे कुछ शुरू कर ले बेटा, अल्लाह इसमें बरकत देगा। समीर ने वो पैसे उठाने से पहले आंखें बंद की और दिल से दुआ की, या अल्लाह, इस रोजी में बरकत डाल दे, मुझे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। फिर उसने उसी मदरसे के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान, टपरी शुरू की, वहीं पर जहां बच्चे, उस्ताद और आने जाने वाले लोग रुका करते थे। चाय के साथ मिलती थी मुस्कान, और मुस्कान के साथ मिलती थी दुआएं। धीरे धीरे समीर की पहचान बनने लगी। एक दिन एक शहर के बिजनेसमैन वहां चाय पीने आया और कहा, तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं, क्या तुम मेरे गोदाम में काम करोगे? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर काम इज्जत वाला है और मेहनत से मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा। और फिर वही छोटा सा समीर धीरे धीरे उस गोदाम का इंचार्ज बन गया। अब वो गरीबों की मदद करता था,
खुद भूखा रहकर भी दूसरों को खिलाता था। लोग उससे पूछते, भाई तेरी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो सब कुछ बदल गया? वो मुस्कुराता और कहता, मुझे बस एक जवाब मिला, मेरी सच्ची दुआ सुनी गई। मैंने रोकर मांगा था और अल्लाह ने हंसकर लौटा दिया। समय के साथ उसकी मां की तबीयत भी बेहतर होने लगी। समीर ने उनके लिए घर के पास एक छोटी सी मुफ्त दवाखाना डिस्पेंसरी खोल दी, जहां गरीबों का इलाज होता था। उसने एक दिन मां से कहा, अम्मी, याद है आपने कहा था अल्लाह कभी खाली नहीं लौटाता? आज वही देख रहा हूं। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने समीर को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तूने सब्र किया और अल्लाह ने तुझे वो दिया जो सब्र करने वालों को ही मिलता है। अब समीर एक मिसाल बन चुका था। नाम नहीं था, पर हर दिल में इज्जत थी। एक दिन एक छोटा सा बच्चा आया, पैरों में चप्पल नहीं थी, भूख से बेहाल था। वो बोला, भैया एक रोटी मिलेगी? समीर ने उसे बैठाया और अपना खाना उसके साथ बांट लिया। बच्चे के जाते ही समीर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे इतना दे दिया कि अब मैं किसी की भूख मिटा सकता हूं। इससे बड़ी दौलत और क्या होगी? प्यारे दोस्तों, अगर कभी जिंदगी में ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो सिर्फ एक बार सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारो। वह सुनता है, वह जानता है और वह हर रोने वाले के लिए रास्ता भी बनाता है, रहमत भी। आखिरी बात, अगर आपको ये कहानी दिल से लगी हो तो एक छोटा सा काम जरूर करना। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी दिल को छू जाने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।